अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर कोई शॉप है जहां पर आपके अंडर कुछ स्टाफ काम करते हैं और उनका हिसाब किताब आप ही को रखना पड़ता है, यानी कि उनकी सैलरी से लेकर उनके अटेंडेंस तक, उनका ओवर टाइम से लेकर उनके बोनस तक, और ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर करके और एक कॉपी पर नोट डाउन करते करते परेशान हो गए हैं, उनका हिसाब किताब रखते रखते आप परेशान हो गए, तो ये वीडियो आप ही के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं पगार बुक ऐप के बारे में। आपके अंडर में चाहे जितने स्टाफ करते हो, चाहे जितने घंटे के लिए काम करते हो, या फिर उनका काम किसी भी हिसाब से होता हो, ये सारी चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से इस ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी कैलकुलेटर या फिर किसी भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सारे स्टाफ का सारा हिसाब इस ऐप में ही रख सकते हैं, साथ ही साथ उनका बैकअप भी ले सकते हैं, उनकी सैलरी स्लिप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ये ऐप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी कैलकुलेटर या फिर कोई भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से भी कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए अगर कुछ स्टाफ हायर करना चाहते हैं, कुछ नए स्टाफ आपको ज़रूरत है, तो आप इस ऐप के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी शेयर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बना के भी कहीं पर डाल सकते हैं ताकि आपको नए स्टाफ मिल सकें। तो चलिए जानते हैं ये पगार बुक क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, और टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, पगार बुक ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पगार बुक ऐप इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर को आप हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि इस ऐप में आपका जितना डेटा क्रिएट होता जाएगा ऑटोमेटिकली उसी नंबर पर वो बैकअप होता चला जाएगा। फिर आप उस मोबाइल नंबर से चाहे जिस मोबाइल में आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे, आपका सारा डेटा उसी मोबाइल पर आ जाएगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करके इसे लॉगिन कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। OTP एंटर कर देने के बाद अब यहाँ पर आपका नाम और बिजनेस नेम का ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर आपकी कंपनी का या फिर आपकी शॉप का नाम एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम और बिजनेस नेम यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये ऐप कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इसे आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपने स्टाफ के लिए सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है दिन के हिसाब से और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 30 दिन के हिसाब से। यानी कि अगर आप अपने स्टाफ की सैलरी दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि जनवरी 31 का होता है तो उसे 31 दिन का पैसा देते हैं, और फरवरी 28 का होता है तो उसे 28 दिन का पैसा देते हैं, तो आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, आप अपने स्टाफ को 30 दिन के हिसाब से ही सैलरी देते हैं, फिर वो 31 का महीना हो या फिर 28 का या फिर 29 का। तो मान लीजिए आप अपने स्टाफ को डेट वाइज पैसा देते हैं, तो इसे आप फर्स्ट नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका स्टाफ एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करता है, तो यहाँ पर 8 आवर्स लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो पगार बुक ऐप का होम स्क्रीन हमारे सामने आ गया है। अब हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऐड स्टाफ का। यहाँ पर आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख करके उसका अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टाफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक स्टाफ का नाम एंटर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर उसी स्टाफ का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पर स्टाफ का मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है एंटर करना, क्योंकि जब भी आप उसकी सैलरी बनाएंगे या फिर उसकी सैलरी चेक करेंगे तो उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट उसके पास भी व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी सैलरी का फुल डिटेल देख सके कि उसकी सैलरी किस हिसाब से बनी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देते हैं, मंथली वाइज या फिर घंटे के बेसिस पर या फिर डेली या फिर वर्क बेसिस या फिर वीकली। ज़्यादातर लोग मंथली सैलरी देते हैं, तो हम यहाँ पे मंथली चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर जिस स्टाफ का आपने नाम ऐड किया है उसकी सैलरी यहाँ पर एंटर कर देनी है। मान लीजिए उसकी सैलरी 6000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 6000 रुपीज़ एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको वो एंटर करना है। मान लीजिए कि आपने अपने स्टाफ को 6000 में से 2500 रुपये दे दिया है, तो आपको यू पेड पर क्लिक करके
2,500 रुपये यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। मान लीजिए उसे सैलरी देने की वजह खुद उससे कुछ उधार लिया है, तो यहाँ पर यूट्यूब पर सिलेक्ट करके आपको उतना एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो रियल लाइफ कंडीशन में हम उधार तो लेते नहीं है, हमेशा देते हैं। तो यू पेड पर जितना रुपए आपने दिया है या फिर दे चुके हैं अभी तक, उसे एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सत्यम शर्मा की प्रोफाइल बनके रेडी हो गई है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो सत्यम शर्मा की प्रोफाइल बनके रेडी हो गई है। इसे आप क्लिक करके इसकी फुल डिटेल आप देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो सत्यम शर्मा की प्रोफाइल, यानी कि आपके स्टाफ की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है। अब आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अटेंडेंस का। यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी अटेंडेंस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में, आज की तारीख है 21 तारीख, आज 21 अगस्त है, तो यहाँ पर 21 अगस्त तक पूरी अटेंडेंस दिखा रहा है। अगर आपको इसे एडिट करना है, मान लीजिए कि आपका स्टाफ 20 तारीख को अब्सेंट था, तो आपको यहाँ पे अब्सेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रेजेंट से हटकर अब्सेंट हो जाएगा। या फिर अगर वो 19 तारीख को हाफ डे आया था, तो इसे आपको हाफ डे कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर ओवरऑल देख पाएंगे कि ओवरऑल प्रेजेंट 19 दिन है, अब्सेंट 1 दिन है, हाफ डे 1 डे है। उसके बाद पेड हॉलीडे भी यहाँ पर शो होता है। अगर पेड हॉलीडे कोई होता है, उसे आप सेव करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ओवर टाइम, लेट फाइन, पेड हॉलीडे, राइट नोट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम भी देते हैं, तो यहाँ पर ऐड ओवर टाइम पर क्लिक करके आप ओवर टाइम का भी पैसा जोड़ सकते हैं। या फिर लेट फाइन लगाते हैं, तो लेट फाइन पर भी टच करके उसका लेट फाइन लगा सकते हैं। चेक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है ऐड पेमेंट का। मान लीजिए आपने 2,500 रुपये अपने स्टाफ को दिया है, 1,000 रुपये आप और देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर 1,000 रुपये और ऐड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि आपने 1,000 रुपये इस दिन को दिए या फिर इस वजह से दिए। उसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर ओवरऑल सैलरी 3500 हो गई है। पहले हमने 2500 दिया था, आज 1,000 और दे दिया है, तो ये टोटल 3500 हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सैलरी स्लिप का। यहाँ से आप एक फुल सैलरी स्लिप या फिर समरी डाउनलोड करके उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। इसी वजह से स्टाफ का नंबर इस ऐप में ऐड किया जाता है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फुल स्लिप या फिर समरी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट चूज कर लेना है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको सैलरी स्लिप चाहिए। उसके बाद यहाँ से शेयर करके आप बिना डाउनलोड किए उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ओवर टाइम का। ओवर टाइम की बात हमने कर ही ली है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अलाउंसेज और बोनस का। अगर आप अपने स्टाफ को कोई अलाउंस या फिर बोनस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसे ऐड करके दे सकते हैं, वो आपकी सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डिडक्शन का। डिडक्शन पर क्लिक करके आप उसका ESI या फिर PF वगैरह काट सकते हैं। अपने स्टाफ का ESI या फिर PF वगैरह अगर कट करते हैं तो उसे भी कट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके स्टाफ की सैलरी जितनी आपने दी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जितनी बाकी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख पाओगे कि उसकी मंथली सैलरी 6,000 रुपए है, और उसको अगस्त की सैलरी दिया गया है 3774 रुपए। प्रेजेंट के हिसाब से 19 प्रेजेंट है उसका, और 19 प्रेजेंट के हिसाब से उसकी सैलरी बनी 3677 रुपए। उसके बाद हाफ डे 1 है, तो हाफ डे की सैलरी बनी 96.77 रुपए। उसके बाद यहाँ पर अगस्त पेमेंट में क्लिक करके आप ये देख पाओगे कि आपने कब कब कौन कौन सी पेमेंट दी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओवरऑल आपने 3500 रुपये दिया है, और यहाँ पर आपने 21 तारीख को 2,500 रुपये दिया, और 21 तारीख में ही आपने 1,000 रुपये और दिया है। तो ये तो बात हो गई स्टाफ के प्रोफाइल की। हाउ टू यूज पगार बुक, ये आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, और अभी आप देख ही रहे हो कि ये पगार बुक कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, प्रोमिसेस वगैरह की 100% सेफ है, और 100% डेटा बैकअप हो जाता है उसी नंबर पर जिस नंबर से आपने इस ऐप को लिंक किया है। यहाँ पे स्टाफ का ऑप्शन आपने देख ही लिया। अटेंडेंस के ऑप्शन में आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके स्टाफ की क्या अटेंडेंस है। यहाँ से अटेंडेंस की ऑप्शन में क्लिक करके आप हर दिन अपने स्टाफ की अटेंडेंस लगा पाओगे। यानी कि अगर आपका स्टाफ आज 21 अगस्त को आया है, तो प्रेजेंट
अगर नहीं आया है तो एब्सेंट, और अगर आधे दिन से आया है तो यहाँ पे हाफ डे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हायर का। हायर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने लिए कुछ स्टाफ भी हायर कर सकते हैं। हायर करने के लिए आपको प्लस पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जॉब टाइटल, सैलरी और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बार इसे फिल कर लिया है। जॉब टाइटल में लेबर एंटर कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर उसकी सैलरी एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है कि मल्टीपर्पज़ के लिए मुझे ये स्टाफ चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, या उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह फिल करके यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी प्रोफाइल बनकर रेडी हो गई है और ये आप कहीं पर भी शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि शेयर जॉब पर क्लिक करके आप इसे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी पोस्ट करके इस तरीके से आप अपने लिए स्टाफ हायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आखिरी ऑप्शन बचता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए होंगे कि पगार बुक ऐप किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके क्या फीचर्स हैं। एक ऑप्शन में बताना भूल गया था फ्रेंड्स, यहाँ से आप यहाँ पर आप अपना ऐड न्यू बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि एएस एंटरप्राइजेस तो आपका पहले से था। अगर एक और फर्म है या फिर एक और बिजनेस है आपका, तो वो भी यहाँ से ऐड बिजनेस पे क्लिक करके उसकी डिटेल दे करके यहाँ पर उसे सेव कर सकते हैं और उसकी भी स्टाफ का हिसाब अलग रख सकते हैं इस ऐप में ही। बस आपको यहाँ से अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लेना होगा और आपकी स्टाफ की सारी डिटेल इस ऐप में शो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे अपने स्टाफ का सारा हिसाब किताब एक छोटे से ऐप और अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप एकदम सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी कैलकुलेटर या फिर कोई भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये ऐप यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।